तीन टाइप्स है मीडिएशन की, फुल मीडिएशन, पार्शियल मीडिएशन, नो मीडिएशन। फुल मीडिएशन, पार्शियल मीडिएशन, नो मीडिएशन। अब आप देखेंगे कंडीशन फुल मीडिएशन कब होती है। फुल मीडिएशन आपका ए पाथ जो है वो सिग्निफिकेंट हो, बी पाथ, ये डायरेक्ट पाथ की बात कर रहा हूं, ए पाथ जो डायरेक्ट है वो सिग्निफिकेंट हो, बी पाथ जो डायरेक्ट है वो सिग्निफिकेंट हो, और जो इनडायरेक्ट पाथ है जो ए बी और सी में जाएगा, ए टू बी, बी टू सी, इनर, वो भी सिग्निफिकेंट हो। तीन सिग्निफिकेंट मतलब दो डायरेक्ट सिग्निफिकेंट, एक इनडायरेक्ट सिग्निफिकेंट, और जो सी प्राइम डायरेक्ट पाथ है जो आईवी और डीवी के दरमियान है, इन दोनों इस मीडिएटर की मौजूदगी में, इस मीडिएटर की मौजूदगी में अगर ये इनसिग्निफिकेंट हो, सी प्राइम कब आता है, एक होता है सिंपल सी विदाउट मीडिएटर, सिंपल सी, और सी प्राइम इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिएटर, और सी प्राइम इनसिग्निफिकेंट हो। इसका मतलब क्या है, आपका ये रिलेशनशिप जो है सी प्राइम है ही नहीं, तो इसका मतलब फुल मीडिएशन की कंडीशन जी। सुनिए, एक मॉडल जो है ये सिग्निफिकेंट होना चाहिए। आपका ए पाथ सिग्निफिकेंट है, आईवी टू मीडिएटर डायरेक्ट इफेक्ट, मीडिएटर टू डीवी सिग्निफिकेंट है, मीडिएटर टू डीवी सिग्निफिकेंट है, फिर इनका इंडायरेक्ट पाथ ए टू बी, आईवी टू मीडिएटर टू डीवी इंडायरेक्ट पाथ जो है, जो मैं ड्रा किया हुआ है, ये इंडायरेक्ट फैक्टर जो होता है ये भी सिग्निफिकेंट है, लेकिन सी प्राइम इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिएटर आपका आईवी और डीवी का पाथ इनसिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है नहीं, तो फुल मीडिएशन सपोर्ट हो रही है। ये सी प्राइम वाला हमारा डायरेक्ट पाथ होगा, डायरेक्ट पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिएटर, अगर वो प्राइम निकाल देंगे तो सिंपल सी बोलते हैं उसमें। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया जी? और अगर सी प्राइम भी सिग्निफिकेंट हो, वो तीन तो सिग्निफिकेंट ही है, सी प्राइम भी सिग्निफिकेंट हो जाए, फिर इसका मतलब उधर से भी फैक्टर है, इधर से भी फैक्टर है, फिर दरमियान में आगे पार्शियल मीडिएशन। पार्शियल मीडिएशन क्लियर हो गया? और अगर ए और बी में से कोई इनसिग्निफिकेंट, आईवी टू मीडिएटर टू डीवी में से कोई एक भी इनसिग्निफिकेंट हो जाए, प्लस इंडायरेक्ट फैक्ट भी इनसिग्निफिकेंट हो जाए, इनमें से कोई भी तीनों में से इंडायरेक्ट फैक्ट भी इनसिग्निफिकेंट हो जाए, आईवी टू मीडिएटर डीवी कोई भी इनमें से इनसिग्निफिकेंट हो जाए, मतलब ए बी और वो इंडायरेक्ट फैक्ट, तो आप लोगों की मीडिएशन नहीं है, नो मीडिएशन। और जनरली इंडायरेक्ट फैक्ट तब इनसिग्निफिकेंट होता है जब ए और बी पाथ में इनसिग्निफिकेंट हो। जनरली मैं आप लोग कहते हैं आप क्या इंडायरेक्ट फैक्ट फिर भी चेक करेंगे, इंडायरेक्ट फैक्ट कैलकुलेट नहीं हो सकता जब इसका रिलेशनशिप ही नहीं है, तो वो इंडायरेक्ट फैक्ट कैसे कैलकुलेट होगा? इंडायरेक्ट फैक्ट तब इनसिग्निफिकेंट होता है जब ए और बी में से कोई एक पाथ इनसिग्निफिकेंट, तो दोनों में से एक पाथ इनसिग्निफिकेंट है, समझे नो मीडिएशन। ये तीन कंडीशन है सिंपली। इसको मॉनिटर बना टेस्ट कर सकते हैं, वो आप जिधर मर्जी जाए, आपका डाटा आपका मॉडल है, जो मर्जी करे, जिस तरह मर्जी डिजाइन ऐसा हो करे। सकता है कि मीडिएटर और डिपेंडेंट वेरिएबल का सिग्निफिकेंस ना हो, लेकिन मीडिएशन एग्जिस्ट है। मीडिएटर का और डिपेंडेंट वेरिएबल पॉसिबल ही नहीं, जब रिलेशनशिप नहीं है उनका तो कैसे मीडिएशन एग्जिस्ट करेगी? मॉडरेशन एग्जिस्ट कर सकती है, मीडिएशन नहीं। सर ये सी की जरूरत नहीं पड़ती है, आईवी सी प्राइम की ऊपर उससे ऊपर वाली जो सिंपल सी है, ये ओवरऑल तो रिलेशनशिप होना चाहिए ना। बैरन क्या नहीं कहता दोनों में रिलेशनशिप तो चेक करो ना, अगर दोनों में रिलेशनशिप ही नहीं है तो फिर तो मीडिएशन ही होनी है, फिर तो आप डेटा ना कहें। अगर तो आपने क्या कहा ये इन रिलेशनशिप में मीडिएट करता है, तो फिर आप देखना कि सिंपल सी की वैल्यू कम और सी प्राइम, सिंपल सी की वैल्यू ज्यादा और सी प्राइम की वैल्यू कम होनी चाहिए। पार्शियल मीडिएशन की विधि को जाहिर है। हाँ, टोटल फैक्ट लेते हैं, लेकिन टोटल फैक्ट पे बड़े सारे लोग तो अफजात है, हम टोटल फैक्ट में जाते ही नहीं। लोग रिपोर्ट करते हैं, एक होता है डायरेक्ट फैक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट फैक्ट, इन दोनों को मिला के बनता है टोटल फैक्ट। बाद लोग रिपोर्ट करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं इससे करीब ना जाओ, अपने रिलेशनशिप एग्जिस्ट करो। तो मीडिएशन में ये साबित नहीं करना कि मीडिएट कितना कर रहा है, फैक्ट साइज। लोग अब फैक्ट साइज की बातें क्यों लोग फैक्ट साइज नहीं रिपोर्ट करते मीडिएशन में, हमने ये देखना मीडिएट करता है कि नहीं करता। जब मीडिएट करता है फिर हम उसकी नजर पे आगे चलना शुरू करते हैं, अगर रियल टाइम सिनेरियो में देखा जाए। इन केस पार्शियल मीडिएशन है तो फिर भी ये सी प्राइम जो है सी से कम ही देगा ना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। कम से जरूरी तो नहीं है, मतलब हो सकता है ज्यादा भी हो, आज की कंडीशन में पॉसिबल है। अगर ये लेस मीडिएट करता हो, स्ट्रांग होता हो,
बैरन कहने के मुताबिक तो मीडिएशन नहीं, लेकिन जब इनडायरेक्ट फैक्ट की बात आ गई तो फिर इसका मतलब वी विल फॉलो द इनडायरेक्ट फैक्ट। इनडायरेक्ट फैक्ट की वैल्यू जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। क्लियर हो गया? अभी हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रनिंग एनालिसिस, मेरे पास एग्जांपल इसमें मिस हाँ आगे एग्जांपल तो आपको मैं सुबह लिखवाई थी, इसमें मुझे जेन में ना वो इसके जेन से निकल जाने थे। ये भी एक एग्जांपल है, इसके अंदर हम सिंपल मीडिएशन मतलब एक मीडिएटर के तौर पे हमने मतलब पहले हम ये रन करेंगे एक मीडिएटर के साथ, फिर दो मीडिएटर के साथ यही एनालिसिस कैसे रन किया जाता है, और फिर इसी को मैं आपको ना एनालिसिस को रन करना सिखाऊंगा जो मैं आजकल काम कर रहा हूं, ताकि आपको भी पता चलेगा कुछ एडवांस दे जो वो है आपके सीक्वेंशियल मीडिएशन ये कैसे रन करते हैं, ये भी आपको सिखाई जाएगी। इसी डाटा के ऊपर ये तीनों मीडिएशन के एनालिसिस रन करूंगा। अभी हम इन चीजों को देख के चलेंगे। क्लियर हो गया? ओके, ये क्यूरी थी और ये सरेंडर ने एक साइड की अपनी बुक के अंदर, मैंने उसी को इस दफा एग्जांपल मैंने वही लिए ताकि कभी लोग पढ़े तो उनको देखें, क्योंकि एग्जांपल बड़ी स्ट्रांग फिट थी। पहले आपने ज़ूम डाटा से एनालिसिस रन करना तो आया था, लेकिन फैक्ट पढ़ना भी आना चाहिए ना। ज़ूम डाटा में नहीं आया भाई इस तरह रन होता आएगा तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं फील कर रहा था कि कुछ एग्जाम्पल रियल टाइम हो तो मैंने फिर जो एग्जाम्पल बुक्स में है हम उनको लेके चलें तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये एक स्टडी कंडक्ट हुई उन लोगों में, ये बेसिकली स्टडी कंडक्ट हुई है एक कंट्री के अंदर। उन लोगों में इफेक्ट देखना था कि एक अखबार में खबर आती है कि मुल्क में शुगर की स्कैरिसिटी हो रही है, कमी पड़ रही है, मतलब चीनी की किल्लत हो रही है। अल्टीमेटली पाकिस्तान में क्या खबर आ जाए ना कि जनाबे वाला चीनी खत्म हो गई है, जिसने नहीं भी खानी ना उसने भी जाकर लाइन में खड़े होकर बस। अब उसमें एक कंसेप्ट जनरली पाकिस्तान के अंदर भी पाया जाता है। अब ये किसी भी नेशन के एथिकल वैल्यूज को देखना है। अब उन लोगों ने क्या किया कि लोगों का रिएक्शन मेजर करना था। लोगों को खबर पढ़ाई गई, क्या पढ़ाई गई? खबर। और वो खबर की कंडीशनें दो थी। एक लोगों को वो खबर पढ़ाई गई जो मेन पेज पे थी, और एक लोगों को वो खबर पढ़ाई गई जो मेन पेज के अंदर किसी मेट्रोपॉलिटन पेज के ऊपर थी, ताकि देखा जाए लोगों पे क्या इन्फ्लुएंस आता है, जैसे भी लोगों ने मेजर किया। तो इसका मतलब ये है कि क्या अखबार का बदलना इफेक्ट डालता है कि नहीं डालता है, पेज को जो पेज मेट्रोपॉलिटन या दोनों को पेज डालना इफेक्ट डालता है कि नहीं डालता। हम सिंपल रिग्रेशन प्रेडिक्ट करते हैं दोनों में एसोसिएशन है कि नहीं। हम एनालाइज रिग्रेशन लीनियर और कंडीशन देते हैं इंडिपेंडेंस में, और रिएक्शन जो है वो डिपेंडेंट में। मार्फी डिस्क्रिप्टिव्स कंटिन्यू। ओके, तो ये उसके दरमियान सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है लिटिल बिट, मतलब कि 1 का मतलब था फ्रंट और इंटीरियर का मतलब था 0। इसका मतलब क्या हुआ? 0 to 1 मूव करेंगे ना, 0 to 1। तो हाँ, जब पेज मेन पे ऐड आती है तो लोगों के रिएक्शन में पॉजिटिव आया कि हाँ वो लोग वाकई ही चीनी खरीदने जा रहे हैं, दे विल गो टू बाय द शुगर। एसोसिएशन आ गई। अब ये आपस में एसोसिएशन तो है। अब देखना ये है पीएमआई, परसीव मीडिया इन्फ्लुएंस। ये मीडिया इन्फ्लुएंस अब डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है, ये मॉडरेट भी हो सकता है, लेकिन परसीव मीडिया मतलब कि खबर पड़ी, उनके दिमाग में इन्फ्लुएंस पड़ा और इन्फ्लुएंस ने उनको शुगर खरीदने पे मजबूर कर दिया। तो वी आर अज्यूमिंग कि परसीव मीडिया इन्फ्लुएंस जो है ना वो इन दोनों रिलेशनशिप के दरमियान मीडिएट करता है। अज्यूम कर लिया ना, डायरेक्ट फैक्ट तो होना ही है। अगर डायरेक्ट फैक्ट होगा तो मीडिएशन पे जाएगा ना। बैरन कहने तो यही कहता है। तो इसका मतलब अब परसीव मीडिया मोटिवेशन का मतलब है रिलेशन कम या ज्यादा, लेकिन नहीं, हम ये कहते हैं कि ये रिलेशनशिप ज्यादा वो वीक हो जाएगा और वो रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रांग है इनडायरेक्ट फैक्ट के साथ। तो हम डायरेक्ट चीजों को देखने जाए, हम डायरेक्ट मीडिएशन एनालिसिस प्रोसेस के थ्रू अभी रन करेंगे, और यही सेम स्टडी हम फिर उसमें इस्तेमाल करेंगे अपने इमोस के अंदर। तो अभी हम इसको करते हैं एनालाइज, रिग्रेशन और प्रोसेस। क्लियर? अब यहां पर हमारा आईवी होगा ये कंडीशन, और रिएक्शन होगा डिपेंडेंट,
और मीडिएटिंग वेरिएबल होगा पीएमआई, प्रिज्यूम मीडिया इन्फ्लुएंस। अब मॉडल नंबर 4 1 लगाएंगे तो ये मॉडरेटर बन जाएगा। मॉडल नंबर 4 का मतलब ये क्या है, यहां पे एज ए मीडिएटर है। और ऑप्शंस में इसको नहीं चाहिए हमें ना इसका निकाल के दे सोबर टेस्ट, इफेक्ट साइजेस, सोबर टेस्ट, टोटल फैक्ट, कंपेयर, प्रिंट, मॉडल कोफिशिएंट, कोवेरियंस मैट्रिक अभी इस दफा की प्रोसेस में शामिल किया कोवेरियंस मैट्रिक्स, जो लोग रिपोर्ट करना चाहते हैं, जो मैंने पिछले दफा मैट्रिक्स और कोवेरियंस, लेकिन हमें इंटरप्रिटेशन में लेने की जरूरत नहीं है, ये इस दफा की प्रोसेस में शामिल है। ओके, सॉरी पीडीएफ आपको हमने दिखाया था ना। ओके, नो वरी। ये था ना मॉडल 1, ये मॉडरेट कर रहा है। पर मीडिएशन का क्या था भला, ये था मॉडल 4 के मीडिएट करता है, वो एरो पे एरो था ना, ये दोनों के दरमियान, ये मॉडरेट मीडिएटर के तौर पे हम टेस्ट कर रहे हैं। तो हम जाते हैं और इसके अंदर, तो ये प्रिज्यूम मीडिया किसमें, वो मॉडरेटर है, वो एरो पे एरो आ रहा था ना, और ये उसके दरमियान से आगे आ रहा है, दोनों में शक्ल चेंज हो गई। तो यहाँ पे सिर्फ मॉडल नंबर 4 करना है, और फैक्ट आपने वहां पे हमने ऊपर वाले चूज किए थे, यहाँ पे नीचे वाले चाहिए फैक्ट साइज, सोबर टेस्ट, टोटल फैक्ट्स, कंपेयर, इंडेक्स फैक्ट्स, अगर 2 से ज्यादा मीडिएटर है। और इसके तो वो निकलनी नहीं ना, वो जो कंडीशनिंग होती है इसकी तो आनी नहीं, क्योंकि वो 1 और 3 के लिए है, 4 के लिए तो नहीं है। सो सिंपल 95% सिंपल है, ओके, ठीक है जी। ओके, ये रन हो गया। ओके जी, मीडिएटर है पीएमआई। मॉडल 1 में उसने मीडिएटर को डिपेंडेंट लिया और आईवी का इफेक्ट चेक किया, ए पाथ चेक किया। कौन सा पाथ, वो सी को ले ही नहीं लेना, नहीं में सी को लेना नहीं, सी प्राइम को लेना है। ए पाथ चेक किया, ए पाथ सिग्निफिकेंट है, 0.04 0.05 से कम है, ए पाथ क्या है, सिग्निफिकेंट, ए पाथ सिग्निफिकेंट हो गया। उसके बाद बी और सी प्राइम, ये है पीएमआई का रिएक्शन पे और कंडीशन का सी प्राइम के। तो देखिए वो जो बी पाथ है वो सिग्निफिकेंट है, बी पाथ क्या है, पर प्राइम का फैक्ट इनसिग्निफिकेंट है। प्राइम का फैक्ट क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ मीडिएटर, इन प्रेजेंस ऑफ मीडिएटर। सी प्राइम इनसिग्निफिकेंट हो गया। अब ये मुझे नजर आ रहा है कि फुल मीडिएशन की तरफ काम जा रहा है। अब इनडेट फैक्ट अगर सिग्निफिकेंट है तो फुल मीडिएशन, अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो फिर कोई और ही मसला है। तो अब मेरे मुताबिक अब चूंकि वो इनसिग्निफिकेंट हो गया सी प्राइम में, श्योर फुल मीडिएशन है, नजर आ गया ना। अब इनडेट फैक्ट श्योर कर, अब इनडेट फैक्ट है कौन सा लेना है, कापा स्केल खत्म हो गया। अब पीछे बचता है सोबर टेस्ट और सिंपल जो इंडेट फैक्ट के फार्मूला इन लोगों ने नॉर्मली जो क्रिएट किया है। तो ये आपके नीचे ना आउटकम रिएक्शन, और ये आपका सिंपल आ गया कंडीशन टू रिएक्शन के, सिंपली वो ऑलमोस्ट रिजेक्शन के 0.07 मतलब 10% पे था। ये सिंपल आपका वो जी टोटल फैक्ट निकालने गया, लेकिन टोटल फैक्ट हम लेते नहीं है। ये टोटल फैक्ट को दिया, लोग रिजल्ट में रिपोर्ट करते हैं, लेकिन हम लेते नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट आ रहा है, तो उस बिना पे वो कुछ रिजल्ट में वेरिएशन है। हम जाएंगे इंडेट फैक्ट्स में, और ये जो बाद में टोटल, डायरेक्ट और इंडेट फैक्ट, इसमें जाएंगे जब हम लोग ना, इसमें जाके सिंपल इंडेट फैक्ट को चूज करें। इंडेट फैक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई, ये इनसिग्निफिकेंट है। देखिए यहाँ पे कोई पी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे क्या है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। मुझे बताएं सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट है, पॉजिटिव के नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, इंडेट फैक्ट पॉजिटिवली सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब ये वेरिएबल मीडिएट करता है स्ट्रांगली, और उसकी मीडिएशन की जो फैक्ट की वैल्यू 0.24 है। प्लस लोग कहते हैं कि सोबर को भी सपोर्ट कर दो, तो यहाँ पे ना एक नीचे टेस्ट होगा जिसका नाम है नॉर्मल थ्योरी टेस्ट फॉर इंडेट फैक्ट। नॉर्मल थ्योरी जो लगती है सोबल की, तो वो भी 2413, और जहां पे हमने जो निकाला वो भी 2413। ठीक है, ये भी सिग्निफिकेंट आ रहा है, मतलब यहाँ पे पी वैल्यू आ रही है, वहां पे भी पी वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ पी वैल्यू आ रही है 0.06 तो सोबल की बिना पे तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए फिर आपका जो इंडेट फैक्ट है, जो लोअर बाउंड अपर बाउंड है, उसकी बिना पे डिसीजन दिया जाता है, फिर पी वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता। आप वो भी रिपोर्ट करें, क्योंकि जब मीडिएशन टेस्ट करते हैं ना,
फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल हम 95 की जगह 90% पे ले जाते हैं, क्योंकि उसमें इफेक्ट्स आ रहे होते हैं ना। 95 की जगह किस पे ले जाते हैं, 90। अगर 95 है सिंगल स्टेरिक, 99 है टू स्टेरिक, 99.3 स्टेरिक, लेकिन जब 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो ना, फिर हम स्लीप प्लस का निशान होता है उसका आपको मिलेगा। जब भी मेडिटेशन टेस्ट हो रही होगी ना तो स्लीप आएगी उसके अंदर। क्लियर हो गया? ये बाकी जो फैक्ट्स हैं इसमें कंप्लीटली स्टैंडर्डाइज रेशियो ऑफ इंडेक्स टू टोटल, ये तो रिपोर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्या इशू है आप बोलिए? Sir, A and B, they are considering P value for significance or insignificance. So why not in total effect? टोटल फैक्ट या इंडेक्स फैक्ट? इंडेक्स फैक्ट में पी वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती, हुई नहीं ना, या देखे ना, है ही नहीं पी वैल्यू। सारे दोनों को हम कंपेयर करें, नहीं जो हमारे पास टोटल इफेक्ट में P वैल्यू आ रही है, significant तो टोटल फैक्ट ऑफ x1y टू पी वैल्यू, ये सोबर टेस्ट उसमें दोनों ने पी वैल्यू दिया। अब यहाँ पे टोटल फैक्ट 0.497 है टोटल फैक्ट उन फैक्ट के साथ। अब इसमें मुझे कैसे पता चलेगा इसमें कितना फैक्ट इंडायरेक्ट का है और कितना फैक्ट दूसरे का है? फिर उसमें स्लीप के साथ चल रहा है, इसलिए जब हम लोग फिर अगर वैल्यू लेनी है तो फिर ये वाली सोबल वाली वैल्यू फिर यूज करेंगे। इन सोबर और वो जो इंडायरेक्ट इफेक्ट की वैल्यूज है वो इक्वेशन में जब हम पुट करते हैं, हाँ, और वहां से हम इंडायरेक्ट इफेक्ट को निकालते हैं, टोटल और नो मीडिएशन और फुल मीडिएशन, हाँ, सो वहां पे भी वर्क करता है कौन सा इक्वेशन में पुट करने से। क्या वर्क करता है, समझा नहीं? सर मतलब वहां पे तो ये डिटरमिन करता है कि मीडिएशन है या नहीं है। तो यहाँ पे तो मीडिएशन टोटल फैक्ट जो बताता है। हाँ, अब देखिए ये जितनी भी नीचे कैलकुलेशन है ना, ये टोटल फैक्ट की बिना पे है। ये देखिएगा पार्शियली स्टैंडर्डाइज्ड इंडेक्स फैक्ट ऑफ x1y सिग्निफिकेंट आ रहा है सपोर्ट लेने के लिए कि हमने पार्शियली भी टेस्ट करके दिया तो सिग्निफिकेंट है, वैसे भी चेक किया तो सिग्निफिकेंट है। डायरेक्ट x1y फैक्ट जो आ रहा है, डायरेक्ट जो टोटल फैक्ट है वो टोटल की बात की उससे। अब उसकी जाएगी कंप्लीटली स्टैंडर्ड इंडेक्स फैक्ट रेशियो ऑफ इंडेक्स टू टोटल फैक्ट, रेशियो ऑफ इंडेक्स टू टोटल फैक्ट। अब यहां पे वो जब जाता है तो वो इनसिग्निफिकेंट में जा रहा है कि जब इसको रेशियो के लिहाज से देखते हैं कितनी रेशियो पे जा रहा है। रेशियो ऑफ इंडेक्स टू टोटल डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ वाई वो भी इंडेक्स जा रहा है कि उसमें डायरेक्ट पाथ जो है ना वो इनसिग्निफिकेंट होने की वजह से। तो जितने भी फैक्ट है वो टोटल की बिना पे होते हैं कि टोटल ये था, इंडेक्स ये है, इसमें से माइनस करके बकाया डी है। लेकिन हम ये कहते हैं कि वी शुड बी वेरी कंसाइज बीइंग अ सोशल साइंटिस्ट। हमें नहीं देखना इंडेक्स सिग्निफिकेंट है, साथ में सोबर टेस्ट रिपोर्ट कर दें, दैट्स नॉट व्हाई वी शुड गो द इन डेप्थ स्टैटिस्टिक। यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, जिसको स्टैट ज्यादा आती है वो स्टैट पे लोगों को जलील करना शुरू कर दे। इट्स नॉट माय ड्यूटी। मुझे सामने रिपोर्ट आ गए, आई विल कॉपी, आई विल पेस्ट इन माय आउटपुट, आई विल सिंपली रिपोर्ट कि ये मेरा आईवी था, ये डीवी था, ये मीडिएटर था, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, इंडेक्स सिग्निफिकेंट, सोबर टेस्ट की ये वैल्यू सिग्निफिकेंट, देयर इज अ फुल मीडिएशन, फिनिश। इससे आगे जो भी बात करेगा तो यू शुड अंडरस्टैंड कि अल्टीमेटली यू हैव नॉट कुड टर्मिनेटिंग मेंबर। Simply, it's not our duty to report that. It's not our duty to read the lambda, alpha, beta, gamma, omega. Our duty to learn that कि these are the four facts. ये हो रहे हैं, mediation हो रही है. That's enough. Why should we go in depth यार? Value बता रही है, facts चाहिए आपके सामने facts है उसने बता दिया. सर अगर फिर भी हमारा सुपरवाइजर सेटिस्फाई ना हो तो हम क्या करें? ठीक हो गया। तो आपके ये फैक्ट हैं, आप इसमें रिपोर्ट जो मर्जी करें, मकसद सिर्फ ये है कि आपका इंडेक्स फैक्ट सिग्निफिकेंट होगा तो आपकी मीडिएशन है, अगर सिग्निफिकेंट नहीं तो मीडिएशन नहीं है। बाकी टोटल फैक्ट इंडेक्स फैक्ट को रिपोर्ट करना है आपको। अगर सुपरवाइजर या जो भी आपके मुतलका पूछते हैं और आपको उसके ऊपर रेफरेंस चाहिए, आप सिंपली कन्वे करें, आई विल फाइंड यू द पेपर रेलेवेंट टू यू। उन कंडीशन को फॉलो करें। मुझे मीडिएशन नहीं आती थी, मेरे सुपरवाइजर ने मुझे एक पेपर भेजा मार्केटिंग का, मैंने उसकी सेम पेपर की कंडीशंस को पढ़ी, अप्लाई किया, मुझे मीडिएशन आ गई। मुझे मीडिएशन किसी ने नहीं पढ़ाई, बाद में मैंने पढ़ी जब उसमें सोबल की बातें हुई, इंडेक्स फैक्ट की बातें हुई, फैक्ट साइज की बातें हुई। तो आप अगर टोटल फैक्ट को लेकर चलना है तो उसके ऊपर भी पेपर मौजूद हैं, टॉपिक मौजूद हैं, आपको चाहिए तो आपको वो मिल जाएंगे। सर वी हैव टेकन डेटा ऑफ प्रोटेस्ट जो एंड रेस का ही है। हाँ, सो उसपे हमने सेम प्रोसेस किया, उसमें हमारे अपर लेवल का भी सिग्निफिकेंट है, सोबल भी सिग्निफिकेंट है और उसका टोटल इफेक्ट का भी सिग्निफिकेंट है। हाँ, तो मतलब यहाँ नहीं शो हो रहा है, लेकिन यहाँ जो हमने रन किया उसमें सारे सिग्निफिकेंट पी वैल्यूज शो हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पे पी वैल्यू नहीं दे रहा, आपका पी वैल्यू दे रहा है, आपको पुराना प्रोसेस होगा, पुराना प्रोसेस है, प्रोसेस वर्जन पुराना होगा आपका। आप अगर जाए ना एनालाइज लीनियर, क्योंकि मैं सबको नया दूंगा, सबके पास लेटेस्ट वाला जो होगा, वरना आपको मैंने वेबसाइट बता दी, वहां पे सारा कुछ पड़ा हुआ, मैं भी शेयर करूंगा, वहां से भी ले लीजिएगा। रिग्रेशन प्रोसेस और ये जो नया मॉडल आया ना
2.16.3 इसमें काफी सारी चीजें चेंज की हैं उसने कि इससे पुराने में चेंज की थी 2.16.2 या 1 में, इसमें उसने कहा कि मैंने कुछ बग्स खत्म किए। आप कौन से? 2.16.3। तो फिर आप इशू क्या आ रहा है आपके पी मैं बता रही हूँ, जो मैं यहाँ पूछना चाह रही थी ना कि पी वैल्यू क्यों इनसिग्निफिकेंट है और अपर लोअर केस में सिग्निफिकेंट है। नहीं पी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट अपर लोअर में भी चाहिए। सोबर में सोबर टेस्ट में पी वैल्यू 0.06 है, ये स्लीप पे सिग्निफिकेंट है। 90% 94 है, 95 से 26 95% इनसिग्निफिकेंट है। इसलिए फिर हम जब इंडेक्स फैक्ट की तरफ जाते हैं तो वो देखे 0.0228 0.53, हम इस इंडेक्स फैक्ट के साथ जा रहे हैं सोबर टेस्ट। अब सोबर टेस्ट चूंकि वो टोटल फैक्ट और बाकी चीजों को लेकर चल रहा है, लेकिन ये इंडेक्स फैक्ट जो डायरेक्ट उन्होंने फॉर्मूला डेवलप किया उसके मुताबिक है, तो हम इस रिजल्ट को रिपोर्ट करेंगे, प्लस सोबर को भी हम साथ में बता देंगे सोबर की वैल्यू क्या आ रही है। वो इनसिग्निफिकेंट मतलब इसको कहते हैं, लेकिन जब इंडेक्स फैक्ट आता है बोला फिर हम 90% पे चले जाते हैं, 95% पे रह के नहीं स्टिक हो सकते। अच्छा, एक चीज ये भी है कि मैंने आइडेंटिफाई की है कि मेरे पास जो कहते हैं कि अपर लिमिट या लोअर लिमिट इन दोनों में से कोई भी लिमिट में अगर जीरो आ गए ना तो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। हाँ वो तो होना ही होना है। तो फिर इसका तो फिर इंडेक्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो वो जीरो नहीं है, 0.02 किधर है लोअर लिमिट में ये वाला? नहीं पॉजिटिव है ना, 0.0000 होना चाहिए। वो जो पहले 00 है तो इनसिग्निफिकेंट था, मतलब वो 00 जब आएगा ना तो वो 95% होगा। हमें चाहिए कम 95.1%, 95.2%, हमें उससे अचीव करनी है, नहीं बल्कि उसको क्रॉस करना है। 00 का मतलब अचीव हो गई है। हाँ जी, तो वो पी वैल्यू है, लेकिन जो भी इंडिविजुअल केस आप शेयर करेंगे तो उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन है सारी। ये था एक मीडिएटर। तो इसका मतलब क्या है कि परसीव मीडिया इन्फ्लुएंस स्ट्रांगली पॉजिटिवली मीडिएट करता है आपकी उस कंडीशन पे जो खबर जिनको अंदर ऐड दी और बाहर ऐड दी लोगों की शुगर परचेज करने के ऊपर। क्लियर हो गया? अब ये एक मीडिएटर था। अब क्या है कि इसी अब यहां पर अगर इस मीडिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, ये एक मीडिएटर है। अगर दो मीडिएटर की बात कर लेते हैं हम लोग, यहां पर इसे शो नहीं किया, ये एक मीडिएटर है ना, यहां पे दूसरा मीडिएटर डाल देते हैं। दूसरा मीडिएटर मतलब ये एक मीडिएटर 1 है, वहां पे कितने कर देते हैं मीडिएटर 2। अब इसी स्टडी के अंदर जो हमने अभी रन की, इसके अंदर एक और फैक्ट था, हम अज्यूम करते हैं कि एक अलग मीडिएटर है, वो है इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस का मतलब था इंपोर्टेंस ऑफ कि इशू कितना इंपॉर्टेंट है। अगर तो इशू इंपॉर्टेंट है तो लोग ज्यादा शुगर खरीदेंगे, मतलब अखबार पे पढ़ा हम लोगों ने। तो अब इशू इंपॉर्टेंट है तो लोग ज्यादा शुगर बाय करने की तरफ जाएंगे। अगर इशू इंपॉर्टेंट नहीं है तो लोग शुगर को परचेज नहीं करेंगे। ये अलग मीडिएटर है। ये क्या है? अलग मीडिएटर है। अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें दो मीडिएटर, इसमें कितने मीडिएटर आ गए? एक डायरेक्ट इफेक्ट होगा, सी प्राइम एक ही रहेगा, पर जो पाथ है A1 A2 B1 B2 मतलब दो पाथ हो जाएंगे। वो डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा? एक होगा। अब दो मीडिएटर आपके दरमियान आएंगे। अब ये जो जनरली होता क्या था कि हम नॉर्मली इसी, जिससे मैंने पहले बोला ना, मोस्ट के अंदर ये लिमिटेशन है। लिमिटेशन नहीं बोलेंगे, हो सकता है उसमें चेक करो, लेकिन मैं जिस तरह चेक करता हूं या जिस तरह मैंने पढ़ा है उसमें एक ही डायरेक्ट इफेक्ट को चेक किया जाए। वैसे जनरली कहा जाता है आप अलग-अलग मीडिएटर टेस्ट करें, लेकिन अलग-अलग मतलब हर मीडिएटर का अलग एनालिसिस करें। लेकिन जब इस तरह की कंडीशन आती है तो हम कहते हैं जब दो मीडिएटर हो तो फिर अल्टीमेटली डायरेक्ट इफेक्ट फर्दर कमजोर हो जाना चाहिए। ठीक है ना, मतलब दो मीडिएटर है तो डायरेक्ट इफेक्ट सी प्राइम फर्दर कमजोर होना चाहिए इन दोनों की इकट्ठी मौजूदगी में। तो आपको बोला कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जो सेम टेस्ट है मॉडल नंबर 4 है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 10 मीडिएटर दे सकते, एक है भी एक डी के दरमियान में 10 मीडिएटर, और ये मीडिएशन पैरेलल है। पैरेलल से मुराद कि इधर से एरो भी, उधर से एरो भी, उधर से एरो भी, उधर से एरो भी, ये वो वाला मॉडल चल रहा है। तो अगर दो मीडिएटर आ जाए तो फिर उस सूरत में हम इसको कैसे एनालिसिस करेंगे? मोस्ट में अलग तरीके से, इसमें अलग तरीका है। अब इसमें सेम प्रोसेस में जाएंगे, वही वाला हम दूसरा मीडिएटर भी उसमें फेंक देंगे। क्लियर हो गया? वही सिलेक्शन, वही सब कुछ, और वो प्रेस होके मॉडल 4 ही लगना है। मॉडल 4 ही लगना है। 4 के अंदर 10 मीडिएटर, 10 लोड है। 4 मीडिएटर में 10 मीडिएटर लोड है। अच्छा जी, ये देखिए दो मीडिएटर है, मीडिएटर 1 मीडिएटर 2। पहला उसने सिंपल फैक्ट चेक किया है पीएमआई पे, एक मीडिएटर पे सिग्निफिकेंट है।
दूसरे पे भी सिग्निफिकेंट है। दोनों ए पाथ, ए पहले मीडिएटर का दूसरे का सिग्निफिकेंट हो गया। अब बी पाथ और सी प्राइम, बी भी और सी भी सिग्निफिकेंट है और सी प्राइम इनसिग्निफिकेंट है। इसका मतलब दोनों में सूरत में फुल मीडिएशन नजर आने वाली है। सी प्राइम इनसिग्निफिकेंट होगा, अब सी प्राइम दोनों की मौजूदगी में इनसिग्निफिकेंट हो गया, तो दोनों फुल मीडिएशन करने वाले हैं। अब जो मोस में पता नहीं चलता क्योंकि मोस कैलकुलेट नहीं करके देता, वो हमें मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता है। वैसे मैंने आज तक कैलकुलेट नहीं किया, पर इसमें कैलकुलेट करके दे रहा है कि दोनों मीडिएटर में कौन सा स्ट्रांगली ज्यादा मीडिएट करता है बनिस्बत दूसरे के, जो कि पहले नहीं होता था। इसमें वो आउटपुट है। अब ये सिंपल रिएक्शन कंडीशन की इफेक्ट आ रहा है कि सिंपल सी पाथ है ना, सिंपल सी पाथ है कि इफेक्ट था। अब आते हैं उसके अंदर हम लोग इंडेड इफेक्ट की तरफ। तो मैं जिस तरह नॉर्मली अपने तब चलता हूं, इंडेड इफेक्ट में गए। अब टोटल पीएमआई इंपोर्ट और C1, इसमें दो चीजें आ गई, टोटल भी आ गया, C1 भी आ गया। अभी टोटल C1 बाद में समझाता हूं। पीएमआई इंपोर्ट दिया, दोनों सिग्निफिकेंट है, इंडेड इफेक्ट फुल मीडिएशन है। अब इन दोनों में कौन सा स्ट्रांगली मॉडरेट करता है, तो दोनों के डिफरेंस तो क्या कहता है 0.8190203, दोनों में से माइनस कर दें तो -0.0144 -0.0। ये C1 इससे नीचे डिटेल लिख के बताइए कि C1 का मतलब है कि पीएमआई माइनस इंपोर्ट, तो आपका दोनों में ये इफेक्ट में डिफरेंस है, और वो जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है ना, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो एक होता है ना, दोनों में रिलेशनशिप में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो लिहाजा इन टोटल ये ज्यादा स्ट्रांगली इंपैक्ट कर रहे हैं। इन टोटल जब दोनों मीडिएटर अगर सिंगल सिंगल करेंगे तो फिर वो उस तरह उतना नहीं आएगा। ये जो वैल्यू दोनों की बढ़ गई है ना, दोनों की वैल्यू बढ़ गई है, ये दोनों को जमा करके आ रहा है। तो जो टोटल जमा करके आ रहा है सिग्निफिकेंट है, दोनों को माइनस करके आ रहा है क्या है, इनसिग्निफिकेंट। इसका मतलब दोनों की मौजूदगी में रिलेशनशिप इंडेक्स ज्यादा स्ट्रांग मीडिएट कर रहे हैं। लेकिन जब इनमें से किसी एक को निकाल देते हैं तो फिर ये रिलेशनशिप जो है वो कम हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, इनके नहीं। इसका मतलब दोनों मीडिएटर के साथ रिलेशनशिप मॉडल को रन करना इज मोर इफेक्टिव, प्लस ये ज्यादा मीडिएशन को एक्सपेंड करते हैं, ज्यादा बेहतर इफेक्ट कैलकुलेट हुआ है। जब इनको माइनस करके लेके चलते हैं तो सूरत में जो इफेक्ट है वो इनसिग्निफिकेंट है, वो जब हम इन दोनों को माइनस करके चलेंगे, टोटल इफेक्ट में देखेंगे तो ये रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट नहीं आया, इसमें चलेगा। तो C1 इसने ये कंपेयर किया इसने, इन दोनों की सूरतों में अगर इन दोनों में आपस में कंपेयर करते चले तो इनका जो आपस में एसोसिएशन है वो इनसिग्निफिकेंट है। अलबत्ता ये दोनों स्ट्रांगली अफेक्ट डाल रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। समझ आ गई? यहाँ हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा मीडिएटर ज्यादा स्ट्रांग है। वो जिसका कोएफिशिएंट है ज्यादा, जिसका कोएफिशिएंट ज्यादा वो ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन दोनों मिलकर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हो सकता है इसमें एक माइनस से चला जाए तो फैक्ट कम हो जाए, फैक्ट क्या हो जाए, तो दोनों मिलके ये ज्यादा स्ट्रांग फैक्ट डाल रहे हैं, दोनों मिलके। वैसे इन दोनों में ये डाल रहा है, लेकिन अगर इन दोनों इसमें से ये माइनस कर दिया जाए तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है कि ये उसी तरह आप मीडिएट नहीं करेंगे जिस तरह ये अभी कर रहे हैं। ये हर कंडीशन में ऐसे नहीं चलेगा। ये बात समझ रही है कि मीडिएशन तो प्रूव होगी दोनों की, दोनों स्ट्रांगली डाल रहे हैं, बट इट्स नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इन एवरी कंडीशन। मतलब ये जो चीज नहीं हो रहा, इसका मतलब दोनों में डिफरेंस का मतलब क्या है कि इस कंडीशन में ये अगर बाकी जगहों पे चेक किया जाता है इनको तो ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं आएंगे। ये बात समझ रहे किसको? ये मतलब नहीं है कि जो टोटल है वो दोनों को जमा करके टोटल है, ये दोनों इसमें से माइनस करके माइनस है। माइनस ये करके मतलब जो आप लोगों का जो इंपोर्ट है और आप लोगों का जो पीएमआई है, इसमें पीएमआई में से इंपोर्ट को माइनस कर दिया, इनको दोनों के दरमियान डिफरेंस है। और ये जो डिफरेंस इनके दरमियान है हर सिचुएशन में, मतलब पूरे पाकिस्तान में ये डिफरेंस फर्स्ट करें, पाकिस्तान में स्टडी हुई है, पूरे पाकिस्तान में ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस चलेगा तो कहेगा नहीं ये चेंज होगा। क्या ये सिर्फ यही नहीं बताता कि इनमें जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट जब है ही नहीं तो हम ये नहीं कह सकते कि वो ज्यादा कर रहा है या वो ज्यादा कर रहा है। लिटिल बिट हम इसको ले सकते हैं कि जब इनके दरमियान डिफरेंस नहीं है तो इसको बता नहीं सकते, पर ये भी एक इंटरप्रिटेशन वैसे पढ़नी पड़ेगी। वैसे वैलिड बात है कि दोनों के देखिए वैल्यू करीब है ना 0.1820, तो इसका मतलब ये नजर आ रहा है कि ये दोनों इक्विवेलेंटली रफली इक्वली डाल रहे हैं, तो इनके दरमियान स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। मैं कहना चाह रही थी कि अगर उनको दोनों में से कोई एक भी निकालते हैं तो वो माइनस हो जाता है।
तो मींस कि दोनों के मौजूदगी में ही हम इसके इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं, अदरवाइज किसी एक को निकाल के नहीं, अगर एक को निकालें तो एक के मुताबिक है, फिर तो डिफरेंस नहीं आता। आप दोनों की कंपेयर लेवल कर देना तो दोनों मिलके स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डाल रहे हैं, लेकिन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है यानी में कौन अच्छा या बुरा है वैल्यू की बिना पे ठीक है, लेकिन वो जो डिफरेंस है ना वो हम ये नहीं बता सकते कौन अच्छा बुरा है। वो बात ठीक है कि वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। ये भी पॉसिबल है ना, एक पॉजिटिवली मीडिएट कर रहा है, कोई एक नेगेटिवली मीडिएट कर रहा है तो उस वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। तो जनरली क्या होता है कि आपने जो फर्स्ट मीडिएटर है उसमें से सेकंड वाला माइनस करके उसका इफेक्ट निकाल के देखता हूं। अगर इसमें मीडिएटर ज्यादा करते जाएंगे ना ये C1 ज्यादा आते जाएंगे, ये इंटरप्रिटेशन आती है। वो ऊपर टोटल सेम रहेगा, नीचे C1 C2 C3 C4 आते जाएंगे। वो आपका हर एक आपस में कंपेयर होगा तो कंपेयर करके बताएंगे कि इनका डिफरेंस आपस में नहीं है, इनका डिफरेंस आपस में नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट आएगा तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान सिग्निफिकेंट चेंज है। हायर बीटा मीन हायर इम्पैक्ट, लोअर बीटा मीन लोअर इम्पैक्ट। लेकिन यहाँ पे दोनों के बीटा रफली इक्वल है, 0.189 मतलब 19 और 20 रफली इक्वल है। इसका मतलब ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। दोनों को ये नहीं कैसे कौन मेजर है, लेकिन जानना हो तो वो बीटा वैल्यू बताती है। उसके बाद पार्शली वो सारे वैसे के वैसे, और यही नीचे उसने दोनों के बीटास कैलकुलेट करके दे दिए। पी वैल्यू 0.079, पी वैल्यू 0.05, इसको साथ में रिपोर्ट कर देंगे सोबर टेस्ट के मुताबिक कि फुल मीडिएशन हो रही है। मतलब देखिए ना सी प्राइम रिजेक्ट हो गया तो बाकी तीनों पाथ क्या हो रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं, दोनों डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो हमारी कौन सी मीडिएशन हो रही है, फुल मीडिएशन। क्लियर सर? अगर एक से ज्यादा नेगेटिव वेरिएबल हाँ और उनमें से जो सी हैं सी नाम है उसके पॉजिटिव आ रहे हैं उसके माइनस आ रहे हैं, तो उनमें हम अगर सेलेक्ट करना चाहें तो हम पॉजिटिव वाले सेलेक्ट करेंगे या नहीं, पॉजिटिव का मतलब है इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पॉजिटिव साइड या दोनों साइड नेगेटिव साइड पे। ठीक है, पी वैल्यू देखेगा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगा, इसका मतलब इनके दरमियान जो भी ये डिफरेंस आया पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हर कंडीशन में ऑलमोस्ट इसी तरह चलेगा। और सिग्निफिकेंट आता तो ये ज्यादा मॉडरेट करता, ज्यादा मीडिएट करता है, ये कम मीडिएट करता है। ये बेसिकली इसमें कैलकुलेट होते हैं, वरना हम सिंपल ये ढूंढते थे कौन मीडिएट करता है कि नहीं करता, लेकिन ये बताते हैं कौन ज्यादा करता है कौन कम करता है, दोनों की मौजूदगी में। क्लियर हो गया? ये था मॉडल 4 विद मल्टीपल मीडिएटर। एक था मॉडल 4 विद सिंगल मीडिएटर, मॉडल 4 विद मल्टीपल पैरेलल मीडिएटर। आप इसमें 2 3 4 5 जितने मर्जी ऐड करते हैं। अभी जो मैं कह रहा था सीरियल मीडिएशन,